नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपने जो अध्याय सेकंड है उसके क्वेश्चन आंसर अपने दोबारा करेंगे, क्योंकि जो ये अब पहले इस कक्षा 7 का जो अपने वीडियो बनाया था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो आपको शो नहीं हो रहा अच्छी तरह से, तो इसलिए अपने उन क्वेश्चनों को दोबारा करेंगे। तो जो कक्षा 7 का अध्याय सेकंड था, अध्याय 2 विज्ञान में, उसके अपने क्वेश्चन आंसर आज दोबारा करेंगे, तो क्योंकि वो वीडियो अच्छी तरह से शो नहीं हो रहा था। तो अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कॉलम ए व बी को मिलान करना है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। ये खाद्य घटक है और पाचन के उत्पाद हैं, इन्हें मिलान करना है। तो कार्बोहाइड्रेट है, ये किस में बदल जाती है? शर्करा में। तो इसका नोट करना है, शर्करा में कार्बोहाइड्रेट बदलती है। प्रोटीन है, ये क्या बदल देती है? अमीनो अम्ल बना देती है। फिर है वसा, वसा किस में बदल जाती है? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। तो ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। फिर दीर्घ कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घ क्या है और वह कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य है? तो इसका आंसर मैंने आपको नोट करवाया हुआ है। छोटी आंत में दीर्घ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पर। शुद्धांत्र यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें दीर्घ कहते हैं। और इनका कार्य क्या है? दीर्घ का दीर्घ पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तो दीर्घ का क्या कार्य है? पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। और यह आगे किसमें? रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आगे 5 का आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। उस कार्बोहाइड्रेट 6 नंबर क्वेश्चन, पित्त कहाँ निर्मित होता है? तो पित्त कहाँ? पित्ताशय में पाया जाता है। और पित्ताशय है, ये पित्त रस का स्त्राव करता है। तो इसका आंसर क्या लिखना है? पित्त कहाँ निर्मित होता है? पित्ताशय में। यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो ये किसका करता है? वसा का पाचन करता है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया, ये वसा का पाचन करता है। लेकिन आप इसमें देख भी सकते हैं, ये पित्त है, ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपको इस पेज नंबर 6 पे मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। नोट करेंगे आप, सेल्यूलोज। परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि मानव में अंधनाल नहीं पाई जाती है, ये कारण है इसका। तो लिखना है अपने, क्योंकि मानव में अंधनाल नहीं विकसित होती है, इस कारण अपने में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन 7 का आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन 8 है, इसका क्या आंसर है? क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा है वो तुरंत प्राप्त होती है? तो ये अपने यहाँ इसका आंसर बताते हैं आपको कि ग्लूकोज है वो क्या करती है? अपने शरीर में जाकर ग्लूकोज है, ये क्या करती है? ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज क्या करती है? ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड
जल में इसका अपघटन हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो अपने जब सांस लेते हैं या श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन अपने शरीर में जाती है, जिस कारण ये ग्लूकोज है ये CO2 और जल बना देती है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो इस कारण ग्लूकोज से अपने को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर आगे 8 का आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपने क्या लिखेंगे आंसर? आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं की जाती है? पचे भोजन का अवशोषण कौन करती है? छोटी आंत। तो पचे भोजन का अवशोषण किसके द्वारा? छोटी आंत द्वारा किया जाता है। भोजन को चबाना ये दांतों का कार्य होता है। तो भोजन को चबाने का कार्य कौन करते हैं? दांत। जीवाणु को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना जो आमाशय है, आमाशय में जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, कौन करता है? इसमें उपस्थित अम्ल करता है, HCl अम्ल। भोजन का संपूर्ण पाचन किसमें हो जाता है? भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। फिर है मल का निर्माण। मल का निर्माण कहाँ होता है? मलाशय में, या बड़ी आंत है वो मल रूप में बदल देती है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 10। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो मानव और अमीबा में समानता पहले लिखेंगे। समानता क्या है? मानव भी पोषण प्राप्त करने के बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, और अमीबा भी जो पोषण प्राप्त करता है उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये एक समानता है। और अंतर क्या है? अमीबा में एक छोटी प्रक्रिया यानी जो खाद्य धानी होती है उसमें भोजन का पाचन होता है, लेकिन मानव में भोजन का पाचन पाचन तंत्र में होता है। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है? समानता में तो ये लिखना है कि मानव में भी भोजन ग्रहण करने द्वारा ऊर्जा मिलती है और अमीबा भी पोषण से ऊर्जा प्राप्त करता है। अंतर में क्या लिखना है? मानव में भोजन का पाचन पाचन तंत्र में होता है, लेकिन अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? खाद्य धानी या रिक्तिका में होता है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। फिर आगे 11वां क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के साथ कीजिए। तो लाला ग्रंथि है, लार ग्रंथि, ये क्या करती है? लार रस का स्त्राव करती है, लाला रस का स्त्राव करना। आमाशय क्या करता है? आमाशय अम्ल का निर्मोचन यानी अम्ल का स्त्राव करता है। यकृत क्या करता है? यकृत है ये पित्त रस का स्त्राव करता है। तो 11 नंबर का फर्स्ट से मिलाना है, पित्त रस का स्त्राव करना। मलाशय है, मलाशय क्या करता है? बिना पचे भोजन का भंडारण करता है, मतलब उसे एकत्रित करके रखता है। जो बिना पचा भोजन होता है वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है। पाचन का पूरा होना, किसमें पाचन का पूरा होता है होना? छोटी आंत है, इसमें भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। बृहदांत्र है, बृहदांत्र क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। और जो मल त्याग है ये आगे गुदा द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11वां आपका कंप्लीट हुआ। फिर आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, पाचन तंत्र को नामांकित करना है। तो अपने नाम लिखेंगे इसका। ये वाला भाग कौन सा है? आमाशय। फिर आगे ये भाग है पित्ताशय। ये वाला भाग है अग्नाशय। जो बाहर वाली लंबी
संरचना दिख रखी है, ये कौन सी है? बड़ी आंत। ये बड़ी आंत होगी। और जो इसके अंदर आपको दिख रहे बीच में, ये छोटी आंत। तो ये इसके प्रमुख भागों के नाम हो गए। ये लास्ट में बचा है मलाशय, जहाँ मल को संग्रहित करके रखा जाता है। तो ये पाचन तंत्र है, उसके प्रमुख भागों के अपने नाम नोट किए। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाहन कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो आपने इसका आंसर लिखना है, हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन के रूप में उपयोग करके जीवन निर्वाहन नहीं कर सकते, क्योंकि जो घास है इसमें सेल्यूलोज होती है, जिसका पाचन हम अपने शरीर में नहीं कर सकते। लेकिन अपने हरी सब्जियों का पाचन कर सकते हैं, परंतु इसके साथ साथ हमें जल की भी आवश्यकता होती है और अपने अनाज को भी उपयोग में लेते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, अपने हरी सब्जियों का और घास का उपयोग करके ही जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। तो आज अपने इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर थे वो इस सेकंड अध्याय के अपने कंप्लीट किए हैं। तो इसे अपने नोटबुक में नोट करना है और अच्छी तरह से इन्हें रिवाइज करना है। थैंक यू।